2005 से पहले लालू जी ना चरवाहा विद्यालय का निर्माण किए थे। देहात में कहावत है, जो बैल तेज चलता है कंठा भी उसी को लगता है। ये सरकार काम कर रही है, सब कुछ ये बात अच्छी बात है, लेकिन हसनपुर कौन कहे, ये समस्तीपुर जिला का अनदेखी किया जा रहा है। क्यों? जीतने के बाद आप पहला 5 काम विधान प्रखंड के लिए क्या करेंगे, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ के किसानों को समय पर सिंचाई कैसे होगी? विधानसभा में जितने नलकूप हैं लगभग 20 साल से बंद है। हसनपुर विधानसभा में ओबीसी समाज 70% है, उससे प्लस है, तो क्यों नहीं? अगर मंडल आयोग लागू हो जाता है तो 70% लोग का कल्याण। इंडिया आज हसनपुर और बिथान बाजार में आप जाइए, एक वर्षा होती है, भट्ट होना पानी लग जाता है, कहीं नाला बना हुआ है। हसनपुर में डिग्री कॉलेज होना चाहिए जिससे विद्यार्थी सबको आसान हो पढ़ने के लिए। अभी तक कोई ऐसा विधायक नहीं है जो ऐसा इस सब मुद्दे पे ध्यान दे। बताइए, अब बिथान की तरफ से जितना भी स्टूडेंट है सभी को पढ़ने में दिक्कत होता है। अगर उसको कहीं बीए करना होता है तो दूर दूर जाना पड़ता है। दूसरा जैसे क्षेत्र में जाने और आने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है और पढ़ाई की उतना अच्छी डिग्री कॉलेज जी डिग्री। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रभात खबर के इस चुनावी चौपाल में आप सभी हसनपुर की जनता का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम आज समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगा है, जहां हसनपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है और अब से कुछ देर में हमारे बीच हसनपुर के जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, किस प्रकार आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे हम वो आपको समझा देते हैं। हमारा ये कार्यक्रम करीब 1 घंटे का होगा, जो तय समय सीमा है हमारा। हम 1 घंटे में ये कार्यक्रम समेट लेंगे। आपके सभी मुद्दों को हम चाहेंगे कि आपके पास पहुंचे, आपसे सवाल ले और आपके जनप्रतिनिधियों से उस पर प्रतिक्रिया ले। इस बीच सबसे पहले जो हमारे मंच पे प्रतिनिधि होंगे, हम उन्हें करीब 2-2, 3-3 मिनट का वक्त देंगे और वो अपनी जनता से जो भी कहना चाहते हैं वे अपनी बात रखेंगे। जब सारे प्रतिनिधि अपनी बात रख लेंगे तो अब सीधा हम लोगों के बीच पहुंचकर उनसे सवाल लेंगे और अपने प्रतिनिधियों से उस पर जवाब लेंगे। अब हम प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। जदयू से अपना पक्ष रखने के लिए पूर्व विधायक राजकुमार राय जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित करता हूं सर, मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। बिठाइए। आरजेडी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे बीच विभा देवी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। राजद की तरफ से ही युवा जिला सचिव टुनटुन कुमार शाह जी हैं हमारे साथ। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत करें। उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पे आए। रालोजपा की तरफ से और समाज सेवी के रूप में कुंदन सिंह जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। जनसुराज नेत्री इंदु गुप्ता जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आए और स्थान ग्रहण करें। अब यह कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, सबसे पहले आप सभी जो मंचासीन प्रतिनिधि हैं, हम उन्हें करीब 2-2, 3-3 मिनट का शुरुआती वक्त देंगे। आप सब जो भी अपनी जनता को, हसनपुर की जनता को संबोधित करना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं, आप अपनी बात रखेंगे। उसके बाद सीधा हम लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों से सवाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत राजकुमार राय जी से करेंगे। राजकुमार राय जी, आप जो भी अपनी जनता को संबोधित करना चाहते हैं, जो भी बात रखना चाहते हैं, शुरुआत करें सर। सबसे पहले आज के इस चौपाल में प्रभात खबर के तरफ से आए हुए तमाम पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत आभार कि आपने हसनपुर में आकर के हसनपुर के इलाके में घूम घूम करके आप क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक उठा करके क्षेत्र की समस्याओं को
आप अपने माध्यम से इलाके में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को, पहले मैं माँ दुर्गा का पर्व कल से प्रारंभ हो गया है, उसमें सब लोगों को मैं दुर्गा पूजा के अवसर पर उन्हें बधाई शुभकामना देता हूं कि माँ दुर्गा आने वाला समय में सभी को स्वस्थ रखें, सद्बुद्धि बनाए रखें। आज का जो आपका जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आपका क्या विषय है वो तो हम लोग को मालूम नहीं किए हैं। मुझे तो सिर्फ खबर किया गया, तो संयोगवश मैं गांव में था तो हमने आपके कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को हम बताना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद बिहार में चुनाव होने वाला है। हम आग्रह करेंगे अपने क्षेत्रवासियों से, अपने तमाम बुद्धिजीवियों से, मतदाता मालिकों से कि आप सूबे बिहार की विकास के लिए आप सब एक साथ एकजुट होकर के बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार बिहार में और देश में हम लोग के आदरणीय नेता, हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री, दोनों आदमी मिलकर के बिहार को लगातार विकास की झड़ी कर रही है। तो क्यों नहीं हम अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को और अपने हसनपुर वासियों को उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सब आने वाला जो वक्त होगा उसमें आप हमारे नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और एनडीए के सभी नेता को हाथ को मजबूत करके बिहार को आगे बढ़ाइए। यही हम अपने हसनपुर वासियों से आग्रह करेंगे कि लगातार हमारे नेता वर्षों से विकास करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे, यही मेरा कहना है। धन्यवाद राजकुमार जी। कुंदन जी अपनी बात रखें सर। प्रभात खबर के इस मंच पर सुशोभित पूर्व विधायक जी, अन्य गण्यमान और जो महिला नेत्री हैं, उन सभी साथ आप सभी भाईजनों को, छोटे बड़े को शुभकामना के साथ यह बात कि ये प्रथम डिबेट की जो चर्चा है, ये बड़ी अच्छी बुद्धिजीवी बातें हैं कि इसमें आप पूछें कि आपने क्या किया, क्या करने का विजन है, क्या करने वाले हैं और क्या अभी तक हुआ। ये बड़ी अच्छी चर्चा है। इस मंच से सबसे पहले इस नवरात्र के लिए मैं आप सबों को धार्मिक शुभकामना। आप लोग इसमें से बहुत लोग जरूर इस नवरात्रा के पर्व को मना रहे होंगे, कोई फास्टिंग में होंगे, कोई कैसे भी कर रहे होंगे। हम भी फास्टिंग में कर रहे हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा जब मुझे पता चला कि डिबेट है। भले सब्जेक्ट का नहीं पता हो, ये अलग बात है, लेकिन अच्छा लगा कि कुछ तो होगा ही। जो टीवी पर देखते हैं खुदा खुदी होगा, पूछा जाएगा कि आपने क्या किया, तो वो क्या किया, आपका क्या है। तो हम तो एनडीए समर्थक हैं। एनडीए में जिसको टिकट मिले उसके हम लोग साथ। मैं इतना जानता हूं कि अपराध से ग्रस्त बिहार को अगर किसी ने मुक्त किया तो मेरे नीतीश कुमार जी। पुल पुलिया से लेकर सड़क तक का निर्माण आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। ये मैं बिहार की बात बता रहा हूं। इतना कोई आंख में किसी को सुअर का बाल होगा जो नहीं देखेगा कि विकास कितना हुआ है। सरकार के रहने के कारण कुछ लोग स्वाभाविक लोग से विरोधी होते हैं और कुछ विरोधी विरोध के लिए विरोध करते हैं, वो एक अलग बात। लेकिन जो देखने वाली बात है, विकास साफ दिख रहा है। और केंद्र सरकार के बारे में तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा से सब लोग जानते हैं कि वहां क्या परफॉर्मेंस माननीय नरेंद्र मोदी जी का चल रहा है। मेरा यह कहना है इस मंच से, एनडीए का कोई भी प्रत्याशी हो
और जो जीतेगा वो अपने माननीय नीतीश और माननीय नरेंद्र मोदी के विजन और उनके कार्यक्रम के अनुसार ही चलेगा। उसके अंदर विकास की भावना है, उसके डीएनए में विकास है, वो विकास करेगा, विकास की बात सोचेगा। अब रही बात मेरी व्यक्तिगत, तो मैंने अभी तक ऐसा कुछ, मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं क्या करूं। अब नहीं रहने के बाद सामाजिक कार्य मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ कराया, उसमें 108 गरीब दलित शोषित वंचित बच्चियों को शादी कराया और हर साल 11 बेटी की शादी करने का वादा किया हूं और ये करता रहूंगा। ऐसे मैं चाहूंगा सभी नेता और नेत्री को कि प्लेटफॉर्म से हटके भी कुछ सामाजिक कार्य होते रहना चाहिए और मंच मिले, चुनाव लड़ें। तो मेरा निवेदन है, चाहे कोई लड़े, राजनीति के प्लेटफॉर्म को गंदा ना करें, आपस में गाली गलौज ना करें, अच्छे वातावरण में बात करें, ये मेरा निवेदन होगा। इससे मामला और सामाजिक स्तर में विद्वेष फैलता है और गड़बड़ी हो जाती है, एक दूसरे के प्रति नफरत फैल जाती है और जो लोग समर्थक होते हैं तो वो भी उछलने लगते हैं, जबकि वह जानते हैं कि ये गलत है। मां तो मां होती है। खैर, मैं इस मंच से इस चीज की कड़ी निंदा करता हूं और इतना सलाह देता हूं, जो लोग लड़े अपनी मर्यादा में रहें। अच्छी बात, अच्छी संस्कार, हम लोग मिथिलावासी हैं। अपना विजन बताएं, हम क्या करेंगे, लड़ रहे हैं आगे, हम जीतेंगे तो क्या करेंगे और हमने क्या किया। अलग लाइन पर ना जाए, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इसको मर्यादा को बनाए रखेंगे। हम ये इन्हीं शब्दों के साथ आप पत्रकार बंधुओं, प्रभात खबर जी के जितने भी कार्य माने इसमें हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम तो अभय बाबू को भी जानते हैं, हमारे ग्रामीण लक्की बाबू को भी जानते हैं, अच्छे वक्ता, इनको हम चेहरा से पहचान रहे हैं। तीनों का जो ये है पहला प्रयास, इसके लिए मैं इन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। अच्छा, आप भी हैं, धन्यवाद, एक पत्रकार वहां भी हैं। तो आप जो हैं सो हम लोगों का एक सोच का बहुत बड़ा केंद्र है, आंखें हैं। आप जो बोलिएगा तो हम लोग को पीछे पीछे चलना ही पड़ेगा। गलत करेंगे तो आप लोग पोल खोल दीजिएगा पेपर में तो ले जाएंगे ही। इसलिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं प्रभात खबर को दिल से धन्यवाद देता हूं और आए हुए सारे लोगों को जो सुनने के लिए आए हैं उनको भी दिल से धन्यवाद देता हूं और अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद कुंदन जी। चूंकि हमारे जो संबोधन में दोनों प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और हमारा ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है, तो इस कार्यक्रम के बारे में चूंकि प्रतिनिधियों के आने में देरी थी तो मैंने लोगों को बताया कि पहले के समय में सर चौपाल हुआ करता था, बड़े बुजुर्ग लगाया करते थे, एक पेड़ के नीचे बैठ गए किसी एक खास स्थान पे और मुद्दों पे विचारों का आदान प्रदान हुआ करता था। कोई डिबेट नहीं, कोई क्रॉस वॉर नहीं, सिर्फ अपनी बात रखने की बात होती थी। उसी चौपाल के कॉन्सेप्ट को प्रभात खबर ने फिर से उजागर करने की कोशिश की है और लोगों के मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म देने का कोशिश किया है। यही एक मुद्दा है, हम लोगों के बीच जाएंगे, उनके सवालों को लेंगे और संबंधित प्रतिनिधियों से उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। कोई डिबेट नहीं होगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं, कोई क्लेम नहीं। आप अपना सवाल रखें और एक अनुरोध यह भी होगा, हो सकता है कि जो आपका सवाल है, आपके प्रतिनिधि जो जवाब देंगे, हो सकता है कि आप संतुष्ट ना हो, बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट ना हो, ऐसा भी हो सकता है और आपके सवाल से प्रतिनिधि भी हो सकते हैं कि संतुष्ट ना हो। तो यहां कोई डिबेट, कोई क्रॉस वॉर नहीं होगा। आप अपने मनस्थिति पे हम छोड़ते हैं कि आप सोचें कि आपको जो जवाब मिला है वो कितना सही है और कितना आप संतुष्ट हैं उससे। इस पे कोई डिबेट हम लोग नहीं करेंगे। 1 घंटे का हमारा तय समय सीमा है। 1 घंटे में हम लोग चाहेंगे कि जितना से जितना मुद्दा आपका सामने आए और लोकल क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा सामने आए। टुनटुन जी अपनी बात रखें। आज प्रभात खबर के इस चौपाल में भाग ले रहे हम लोगों के गार्जियन श्री कुंदन सिंह जी, हम लोगों के गार्जियन श्री राजकुमार राय जी, श्रीमती विभा दीदी जी, श्रीमती इंदु गुप्ता जी एवं यहाँ उपस्थित सभी साथीगण, अभिभावकगण, मीडिया के कर्मीगण, आप सभी को राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस नवरात्रि की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके द्वारा जो ये यहाँ चौपाल की आयोजन किया गया है, इसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आप क्षेत्र की मुद्दा को ऊपर उठाने का काम करते हैं
अभी हमारे हसनपुर विधानसभा में जी देखा जाए तो ढेर सारे मुद्दा ऐसे हैं जिससे हमारे आम जनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है हसनपुर बाजार की। जब ईख की खेती होती है और मिल में ईख जाना शुरू हो जाता है तो सबसे बड़ा समस्या बाजार में अगर एक कोई एम्बुलेंस घुस जाए तो पेशेंट उसमें बचेगा या मरेगा ये नहीं कह सकते। इतना जाम से निजात कैसे हो, सबसे पहला मेरा यह प्रश्न होगा। ठीक। दूसरा प्रश्न यह है कि जितना भी हमारे स्टूडेंट लोग हैं यहाँ डिग्री कॉलेज की कमी है। मैं सरकार से मांग करूंगा आपके इस माध्यम से जो हसनपुर में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो जिससे हमारे विद्यार्थी लोगों को सुदूर इलाका 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़े। हमारे हसनपुर में ये चीज हो। और तीसरी जो मेरी मांग है आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार से, जो हमारे हसनपुर में कोई भी ऐसा अच्छा एक अस्पताल जो पहले से यहाँ मान लीजिए जो निर्मित है सरकारी अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर की कमी रहता है। कुछ दिन पहले हम लोग को देखे एक पेशेंट था जो बाहर में पड़ा हुआ था, उसका सुधि लेने वाला न कोई डॉक्टर था न कोई नर्स था। तो यहाँ समुचित इलाज का व्यवस्था हो, डॉक्टर का व्यवस्था हो। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा। ठीक, कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। इंदु गुप्ता जी अपनी बात रखें मैम। सबसे पहले प्रभात खबर के टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ और पास बैठे हुए सभी अतिथिगण का स्वागत करती हूँ और सभी हसनपुर की जनता को जन स्वराज की तरफ से दुर्गा पूजा का बहुत बहुत बधाई। जन स्वराज पार्टी नहीं है लेकिन ये शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, तो मैं चाहूंगी इस बार आप लोग बदलाव करिए। हसनपुर में शिक्षा रोजगार होना चाहिए तभी पलायन रुकेगा। और जो हमारे पंचायत है, हर पंचायत में एक ग्राउंड होना चाहिए जो हमारे युवा सुबह सुबह सड़क पे डोलते हैं, उसके बजाय जो ग्राउंड रहेगा जो फिटनेस का हो या पुलिस का तैयारी हो, होम गार्ड की तैयारी हो, उसके लिए आराम से वो कर सके। जिसके लिए युवा को यहाँ देखिए, यहाँ युवा में कमी नहीं है लेकिन उसको मिल नहीं रहा आगे से कुछ, जो हम कैसे तैयारी करें, क्या करें। जो हमारे बिहारी युवा बाहर में जाके फैक्ट्री चला सकते हैं, तो क्या यहाँ बिहार में उनको हर चीज़ का सुविधा दिया जाएगा तो क्या यहाँ का विकास नहीं होगा। तो ये सब मुद्दे पर आप लोग ध्यान दीजिए। और जनता अब समझदार हो चुकी है और इस बार दुर्गा पूजा है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि बुराई पे अच्छाई का जीत होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। विभा देवी जी बात रखें मैम। आज इस चौपाल में उपस्थित सभी दलों के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता और मीडिया के बंधु, मैं आप लोगों को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से दुर्गा पूजा की शुभकामना देती हूँ, बधाई देती हूँ। मैं राजद की नेत्री हूँ और अपनी पार्टी की ओर से इस चौपाल में आई हूँ। और आप लोगों को बता दें कि मेरी जो तेजस्वी जी युवा हैं और मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे बिहार में कोशिश कर रहे हैं, और बिहार के जो भी युवा हैं दल से उठ के, पार्टी के से उठ के सभी एकजुट हैं और इस बार तेजस्वी जी को बिहार में सीएम बनाएंगे। क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लड़का पढ़ लिख के रोड पे घूम रहे हैं, उनको अपनी नौकरी लेना है। और एक अस्पताल की स्थिति बिहार में चरमराई हुई है, शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति है, कानून व्यवस्था इतनी दयनीय है कि हर रोज बिहार में आपको कोई ऐसा जिला नहीं होगा जिसमें कि घटनाएं नहीं घटती हैं। और नीतीश कुमार बिहार में पिछले 20 साल से सरकार में हैं और बिहार की स्थिति बहुत ही बदतर स्थिति में है। इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित सभी युवा, सम्मानित नेता और कार्यकर्ता से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग जाति धर्म दल से ऊपर उठकर
महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको जिताइए, इस विधानसभा में जिताइए, हसनपुर विधानसभा से उस प्रत्याशी को जिताइए और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके हाथों को मजबूत करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जैसा हमने फॉर्मेट तय किया था कि सबसे पहले आपके जो प्रतिनिधि हैं वो आपको संबोधित करेंगे, उसके बाद हम सीधा, चूंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि लोगों के मुद्दों को हम सामने ला सके और उनके मुद्दों को आवाज दे सके, हम आपके बीच अब पहुंचेंगे, आपसे सवाल लेंगे। आपसे बस अनुरोध इतना होगा, चूंकि हमारा ये कार्यक्रम विधानसभा स्तर का है, हम बिहार के पूरे 243 विधानसभा में जा रहे हैं। सवाल आप अपने विधानसभा स्तर का रखें, आप अपने क्षेत्रीय मुद्दे रखें, ताकि जो जवाब है या प्रतिक्रिया है हम ले पाए। आप अगर नेशनल और स्टेट लेवल का सवाल रखेंगे, उसके लिए हम कभी और दूसरा मंच लेके आएंगे, तब उस तरह के हम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। हम विधानसभा स्तर के मुद्दे पर अभी चर्चा करने के लिए चौपाल लगाए हैं। एक और दरख्वास्त है आपसे कि आप जो भी बोलेंगे, जो भी सवाल रखेंगे, मर्यादित होकर के रखें। आप अपना सवाल बिल्कुल रखें, बिल्कुल आप जायज तरीके से रखें, बस मर्यादित होकर के कोई भी आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग ना करें। अब सभी आप सबके पास जो भी सवाल है, जिनके पास भी सवाल है, आप सब अपनी जगह पे बैठे हुए बस हाथ खड़ा करेंगे, पीछे की ओर से शुरुआत करेंगे। रुक जाइए, पीछे की ओर से जिनके पास भी सवाल है हाथ खड़ा करें, हम आपके पास पहुंच करके उन मुद्दों को सुनेंगे। जिनके पास भी सवाल हो, जी ठीक है, पहुंच रहे हैं। नाम बताएं और अपना सवाल पूछिए। खड़े हो जाइए, कैमरा है सामने। जी, मेरा नाम शंभूशरण यादव है, आतापुर नौकनी सम है। मुख्य समस्या यह है कि हम लोग के इधर के बागमती नदी से लेकर जो लिंक बना था बाहा, वह बाहा लगभग बरसों पूर्व लगभग बन गया, लेकिन उसमें करोड़ों रुपया भी खर्च आया सरकार को, लेकिन आज तक यह हसनपुर का मुद्दा नहीं बना और इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। जब यदि वह हो जाता तो ये जो मृत बागमती है, इसमें समझते हैं कि सालों भर पानी रहता, जिससे लोग को पटवन, माल जाल कितना परेशानी होती है, हम सब अवगत हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस चुनाव में एक मुद्दा यह भी रखा जाए कि ताकि जो भी हमारे आने वाले भविष्य में यहाँ के सम्मानित विधायक बनेंगे। आपका जो सवाल है वो सवाल किससे है और क्या है, एकदम क्लियर बताइए। सवाल किससे है, मंच पे बैठे पैनल के लोगों से, और क्या सवाल है, एकदम क्लियर, कट टू कट। हमको हमारे जितने सम्मानित नेतागण बैठे हुए हैं उन सबों से है कि इस पर, यह चूंकि सार्वजनिक सवाल है, सबों लोगों की हित की है, मैं चाहूंगा कि जो भी आने वाले समय में हो अपने स्तर से काम कराने का कृपा करेगा। सवाल क्या था? वाया वाया क्या था? बागमती नदी का, बागमती नहर वाला है, वहां बोहरना गांव पड़ता है, पटसा बोहरना के बीच में। ठीक है, और क्या सवाल था आगे की तरफ से? किनका सवाल था बताइए। सवाल नोटेड है, हम उस पर प्रतिक्रिया लेंगे। जी भाई साहब बताइए, नाम बताइए और सवाल पूछिए। किनसे सवाल है वो भी बता दीजिएगा। मेरा नाम दीनबंधु हुआ है। हसनपुर में डिग्री कॉलेज होना चाहिए जिससे विद्यार्थी सबको आसान हो पढ़ने के लिए। अभी तक कोई ऐसा विधायक नहीं है जो ऐसा इस सब मुद्दे पे ध्यान दे। बताइए, अब विधान की तरफ से जितना भी स्टूडेंट है सभी को पढ़ने में दिक्कत होता है। अगर उसको कहीं बीए करना होता है तो दूर दूर जाना पड़ता है। दूसरा जैसे क्षेत्र में जाने और आने में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होता है और पढ़ाई की उतना अच्छी डिग्री कॉलेज। जी डिग्री। सवाल पे प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं लगे हाथ। विभा जी, बच्चे कह रहे हैं क्षेत्र में डिग्री कॉलेज होना चाहिए। जी, 20 साल से नीतीश जी की सरकार है बिहार में, तो डिग्री कॉलेज बनाने की जिम्मेदारी नीतीश जी की है, ना कि मेरी सरकार की है। चलिए, आपको प्रतिक्रिया आपके सवाल पे मिल गई। भाई साहब आपका सवाल है। जी, मेरा नाम आकाश कुमार है, बिथान से आए हैं। मेरा सवाल ये है कि बिथान जो है 5 जिलों से घिरा हुआ प्रखंड है, लेकिन किसी भी जिले से डायरेक्ट लिंकिंग रोड नहीं है। आप खगड़िया रूट में देखें, पर्री में पुल की स्थिति बहुत डेंजर है। कोई भी बड़ी वाहन बिथान से डायरेक्ट खगड़िया नहीं जा सकती है, जबकि बिथान से खगड़िया की दूरी 35 किलोमीटर। बिथान से जो है सखबा के सड़क की स्थिति बहुत दयनीय है।
बिथान से सखबा सड़क आज तक नहीं बना है। फिर उसके बाद बिथान से बखरी सड़क की स्थिति दयनीय है। तो मैं इन सारे जो भी भावी प्रत्याशी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे यही चाहूंगा कि आप इन सड़कों के बारे में क्या सोचते हैं और जीतने के बाद आप पहला 5 काम बिथान प्रखंड के लिए क्या करेंगे, उनके बारे में हम जानना चाहेंगे। ठीक है, प्रत्याशी जो भावी प्रत्याशी हैं, क्षेत्र के लिए वादे करने वाले, उनसे ये जानना चाहते हैं इन सड़कों की स्थिति क्या होगी और जीतने के बाद पहला 4-5 काम आप क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। इंदू जी से भी और विभा जी से भी सवाल होगा। इनका सवाल सही है। और डिग्री कॉलेज के लिए जो पहले से उनका सवाल, हमारे तेज प्रताप जी बोले थे डिग्री कॉलेज बनाएंगे, 17 महीना वो सरकार में रहे लेकिन उनका डिग्री कॉलेज बना नहीं बना, आप लोग जवाब दे सकते हैं इस बात। दूसरी बात, जो आप 5 मुद्दे बोल रहे हैं, जो रोड रास्ता खराब है तो हम देख रहे हैं हसनपुर में जब रोड रास्ता खराब है, अपने बिथान में भी खराब है। तो जो रोड बना है, जो बोलते हैं सरकार, एनडीए की सरकार हम रोड बनाए हैं, तो उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कैसा रोड बना है। भाई रोड बना है तो नाली का पानी कहाँ जाम हो रही है, तो इस चीज़ का एनडीए सरकार जवाब देगी ना सर। और हम जीतने के बाद जो आप बोल रहे क्या करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे और रोजगार जो पलायन हो रहे, क्यों हो रहे, क्योंकि शिक्षा नहीं इसीलिए पलायन हो रहे, तो रोजगार यहाँ दिया जाएगा, ये हम बोल रहे हैं। और जो सड़क आप बोल रहे टूटी फूटी, उस पर भी काम किया जाएगा। जैसे सड़क अगर अच्छा होगा तभी आना जाना ठीक होगा, तभी जाके हमारा बिजनेस या कोई चीज़ आगे बढ़ेगा। रोड रास्ता नहीं, वही कारण है जो हम लोग नीचे हैं। आखिर सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ, एनडीए की सरकार से, मोदी जी से, जो उनकी सरकार तो 20 साल से है, तो हमारा ये दुर्दशा क्यों है। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट को आज बैकवर्ड बोल के बुलाया जाता है। ऐसे क्या गलती हुआ है समस्तीपुर और खगड़िया लोकसभा से जो इतनी बड़ी हमें सजा मिल रही है। पूरे बिहार की तो छोड़िए, समस्तीपुर के नाम से ही बोलता बैकवर्ड इलाका है, कोई यहाँ आना नहीं चाहता है, कोई रोजगार यहाँ लगाना नहीं चाहता है। तो इसका जवाब कौन देगा, ये भ्रष्टाचार को कौन रोकेगा। तो मैं सरकार से ये पूछती हूँ कि ये भ्रष्टाचार आप ना रोकिएगा, एनडीए की सरकार है, तो हमारे समस्तीपुर वासियों के साथ ऐसा क्यों, इसका जवाब चाहिए मुझे सरकार से। ठीक है विभा जी, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है, विधानसभा सीट पे विधायक बनते हैं, तो 5 काम क्या होगा। अगर शिव जी की सरकार बिहार में बनती है तो सबसे पहले तो पलायन रोका जाएगा, बिहार में फैक्ट्रियां लगेगी और जितने भी बेरोजगार युवा हैं जिनके हाथ में डिग्री है उनको नौकरी दिया जाएगा। जितने भी अस्पताल हैं, जो अस्पताल में आदमी के जगह, पेशेंट के जगह कुत्ता उसमें बैठते हैं, चूहा का डेरा डाला हुआ है, डॉक्टर का पोस्टिंग हॉस्पिटल में है और अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं रहता है, आपको एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं रहता है। पहले हॉस्पिटल की जो दशा है उसको दुरुस्त किया जाएगा और ब्लॉक और थाना में जो दलाल का अड्डा है उसको खत्म किया जाएगा और भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की जो स्थिति इतना बिहार में चरमाया है उसको दुरुस्त किया जाएगा। चूंकि 2 प्रतिनिधि और 2 दल के नेता अपनी बात रख चुके हैं, हमारे साथ एनडीए के भी, एनडीए समर्थक और एनडीए जदयू की तरफ से राजकुमार राय जी हैं। मैं समझना चाहूंगा सर, अगर एनडीए के विधायक यहां बनते हैं, विजन क्या होगा सर हसनपुर को सुंदर और विकसित बनाने के लिए। काफी लोग यहां अपनी समस्याएं आप लोग के माध्यम से बताए। समस्याएं तो अनंत है, समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहेगा। हम लोग की सरकार लगातार, आपको पता है कि 2005 से पहले, पूरे बिहार के लोगों को पता है कि 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। उजड़ा हुआ बिहार था, लूटा हुआ बिहार था, खाली बिहार था, जला हुआ बिहार था। उसको बिहार की आम आवाम और हमारे सूबे बिहार के सम्मानित जनता के द्वारा जब एनडीए की सरकार बनी तो आप देख सकते हैं कि बिहार में चौतरफा विकास हुआ है। इलाके में, जिस भी इलाके में जाइए तो लोग दहशत में रहा करते थे, लेकिन आज आप देखते हैं कि बिहार में किसी भी कोने, और खास करके हम लोग का हसनपुर की हम बात करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, दहशत में नहीं जी रहा है। लोग दिन रात अपनी जो है पढ़ाई की तरफ, रोजगार की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आगे क्या करेंगे, आगे जब हम लोग की सरकार बनेगी
और महान जनता है हसनपुर की, जब हम लोग को सपोर्ट करके पुनः सरकार बनाएगी तो आपको यहाँ जो बचे काम, जैसे यहाँ बताए हमारे कुछ छात्र लोग डिग्री कॉलेज के बारे में, तो पता होगा आप लोग को, यहाँ बैठे जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं कि डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग की माननीय मुख्यमंत्री जी स्वीकृति दे दिए। जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है उसके लिए डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिल गया है। बिथान में डिग्री कॉलेज खुलेगा, हसनपुर में खुलेगा, सिंघिया में खुलेगा। यहाँ जहां भी बिहार के जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है वहां डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो वास्तव में पहले डिग्री कॉलेज नहीं था, पहले तो किसी पंचायत में उच्च विद्यालय नहीं था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी पंचायतों में +2 उच्च विद्यालय को निर्माण करके सूबे बिहार के गरीब बुढ़वे के बच्चे को इंटर तक की पढ़ाई को जो है सहूलियत दिया। अब जो है वो डिग्री कॉलेज के लिए प्रावधान इसी बजट सत्र में हो गया है। आपको मालूम होगा, सब लोग को मालूम होगा, हमारे कुछ नौजवान को नहीं मालूम है इसलिए चर्चा कर रहे हैं। तो आप जानिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि पूरे प्रखंड बिहार में जितने भी हैं, खास करके हम लोग के हसनपुर में 3 प्रखंड है, तीनों प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्वीकृति हो गया है। वहां चुनाव के बाद जस्ट काम प्रारंभ होगा। जहां जहां जगह उपलब्ध हो गया है बिहार में वहां काम चालू है। इसके बाद आपको पता होगा यह पिछड़ा हुआ इलाका था, हसनपुर बाढ़ से ग्रसित इलाका है। सिंघिया, हसनपुर में कुछ पार्ट है और बिथान का, ये तीनों जगह जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। उस बाढ़ प्रभावित को हम लोगों ने बाढ़ से निजात देने के लिए उसको रोके हैं। और फिलहाल जब सरकार बनती है तो करे नदी के दोनों तटबंधों को लगातार 70-75 किलोमीटर दोनों ओर है, उसको हम लोग जो है पक्कीकरण करा करके शुद्ध बगल के लोग, जो नदी किनार के लोग हैं, जो उस पार के लोग हैं या जो भी लोग हैं, उसको हम लोग यातायात बहाल करेंगे ताकि उस इलाके के लोग को सुविधा मिले और विकास होगा। और सारी समस्याएं जो भी है, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बताए तो आपको पता होगा कि हसनपुर और बिथान में स्वास्थ्य सामुदायिक भवन था ही नहीं, हम लोग के ही सरकार में और हम लोग ही उसको बनाए हैं। तो आज हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलता है कि यहाँ हॉस्पिटल है, नहीं तो हॉस्पिटल था ही नहीं। डॉक्टर किराए पे चलाते थे उस समय 2005 से पहले। तो लगातार यहाँ जो है हम लोग काम किए हमारी सरकार, और जब यहाँ की महान जनता ने हम लोग को सेवा का अवसर दिया तो इस इलाके में लगातार करे नदी में पुल 3-3 बनवाए। जो भी आप लोग क्षेत्र घूमेंगे, बड़े बड़े पुल पुलिया हम लोग ही बनवाए हैं। इस इलाके में तो सड़क का नाम ही नहीं था, जितना भी सड़क है वो सब हम ही लोग बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे। जी राजकुमार जी, सवाल, जिनके पास भी सवाल हो हाथ खड़ा करें और सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सभी में किसी के पास सवाल है तो बताएं। इधर से भी जिनके पास सवाल हो, कई सारे सवाल हैं जी, एक एक करके हम पहुंचेंगे। जी बताएं, माइक पकड़ने के लिए ही सर है, आप बोल सकते। जी, मैं अमित जायसवाल, मेरा सवाल माननीय पूर्व विधायक श्री राजकुमार बाबू से है। क्या उनको लगता है कि हसनपुर विधानसभा सहित पूरे बिहार में शराबबंदी, जो हमारे सरकार जो है अभी नीतीश बाबू, उनका जो देन है बंदी का, वो क्या सफल है? इस पर वो जरा रोशनी डालेंगे। राजकुमार जी, क्या पता नहीं है बिहार के लोगों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शराबबंदी किया है? हसनपुर में भी शराबबंदी है, कहाँ नहीं शराबबंदी है? अब शराबबंदी में कहीं दुकान है, कहीं लाइसेंस किसी के पास है कि शराब बिक रहा है। अब लोग अपने घर में रात में क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इसका ठेका तो सब लोग नहीं ले सकते हैं। कहीं तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि शराब पी करके लोग हम लोग से बात करता। पहले जो था रोड पर चलने नहीं देता था हम लोग को लोग, लेकिन आज हम लोग जब चलते हैं तो कोई नजर नहीं आता है शराब पिए हुए। बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे। अगर ऐसा ही बात है तो इससे पहले अभी वर्तमान में तो आरजेडी के ही विधायक थे, उन लोग को कार्य करना चाहिए, उनको तो जम के विरोध सरकार को करना चाहिए। कहाँ है? पता देना चाहिए आरजेडी वाले को, बताना चाहिए कि अभी क्यों नहीं हुआ। जो काम बचा है, जो विकास करना था, उसको बोलना चाहिए कि जहां दिक्कत है उसको आवाज उठाइए। लेकिन आवाज उठाने से नहीं होगा। हम कहीं बताइए कि बिहार में कहीं चौराहे पे दुकान है शराब को, तो हम लोग उस पर कार्रवाई करें। अगर कोई गलत काम करती है तो उसको पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है, गलत करने वाले पर तो कार्रवाई होगा ही। ठीक है राजकुमार जी। जी मैं पहुंच रहा हूं भाई साहब। मैं अशोक कुमार विमल, मैं सभी प्रतिनिधियों से यह क्वेश्चन करना चाहूंगा कि पलायन कब रुकेगा हसनपुर से? यहाँ के किसानों को समय पर सिंचाई कैसे होगी? विधानसभा में जितने नलकूप हैं लगभग 20 साल से बंद है, जबकि 20 साल से आप सत्ता में हैं।
अब कहते हैं कि 15 साल पहले बिहार खराब था। जिस समय बच्चा पैदा लेता है उस समय नंगे रहता है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके बाद कपड़ा लत्ता पहनता है। ठीक है, 15 साल पहले बिहार खराब था, हम लोग मिलकर के उसको सजावे संवारे हैं, लेकिन किसानों को खाद की व्यवस्था कैसे मिलेगी? समय पर किसानों को खाद नहीं मिलता है। हमारे हसनपुर से मजदूर पलायन करते हैं। हमारे जो किसान चीनी मिल एक है, चीनी मिल की जो पहले धुरखा साहब मैनेजर हुआ करते थे, किसानों को समय पर खाद भी दिया करते थे, वह भी व्यवस्था खत्म हो गई। किसान समय पर खेती नहीं कर पाते हैं। जब तक किसान की तरक्की नहीं होगी तब तक समाज की तरक्की नहीं होगी। जब समाज की तरक्की नहीं होगी तो फिर देश की तरक्की बेईमानी है, या कहना बेईमानी होगा। इसीलिए किसान बदहाल है। हसनपुर की बात मैं करता हूं, आप कहते हैं रोड बन गया है, लेकिन अभी भी हम लोग हसनपुर से गंगा सागर तक जाते हैं तो लगता है कि हम लोग उस पार में ही जा रहे हैं। इस पर भी थोड़ा ध्यान देने का कष्ट करेंगे, चाहे जो भी प्रतिनिधि महोदय। ठीक है, चूंकि सवाल सबसे कर दिए हैं तो सवाल एक ही सवाल में ये पूरा समय बीत जाएगा। विभा जी, कहना है कि इस किसानों का हाल कब बदलेगा, पलायन कब रुकेगा? आपसे जनसुराज की तरफ से नई नई पार्टी है, कई सारे दावे कर रही हैं, प्रशांत किशोर भी लगातार दावे करते हैं। मैं आपसे भी चाहूंगा, फिर कुंदन जी के पास चलेंगे। विभा जी, जब तक देश में मोदी की सरकार और बिहार में नीतीश की सरकार 5 किलो अनाज जनता को बैठा के मुफ्त में देते रहेगी, कुछ पलायन चलते रहेगा। जनता को क्या जरूरत है काम करने का? जब उसको मुफ्त में 5 किलो अनाज महीना में मिल रहा है, 2 महीने 3 महीने का एक साथ मिलते जा रहा है, तो जनता क्यों काम करेगा? और जब तक देश में मोदी की सरकार है और बिहार की सरकार है, तब तक ये पलायन नहीं रुकेगा। एक ही शख्स है बिहार में जो तेजस्वी यादव है, जो बिहार में पलायन रोक सकता है और बिहार में किसानों की जो स्थिति है, दुर्दशा है, उसको सुधार सकता है। बस एक ही शख्स है, और आप लोग को इंतजार 2-3 महीना करना है। तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और बिहार फिर से पटरी पे आएगा। हसनपुर का एक सवाल आया था, सड़क को लेकर के कह रहे हैं गंगा पार वाला सड़क था सर, क्या कौन सा सड़क था? बाजार से गंगा सागर पुल तक का जो सड़क है पानी से अभी भी डूबा हुआ। देखिए, ये जो रोड है ना, वो मेंटेनेंस में था। एक बार जो अब रोड बन रही है, इधर कुछ दिन पहले से ये नियम लागू हुआ है कि 6 साल तक उसमें अब दोबारा नहीं बना सकते हैं। 6 साल तक वो रोड मेंटेनेंस में रहेगा। ये हसनपुर से गंगा सागर वाली सड़क मेंटेनेंस में है, और बिथान से ठठरबा वाली जो सड़क है वो भी मेंटेनेंस में है, और दोनों का 6 साल पूर गया है। नया अस्तर सी रोड का सैंक्शन भी हो गया, इसका टेंडर भी होने वाला है। कुछ ही दिनों के बाद ये रोड फिर से बनेगा। ठीक है इंदु जी, सवाल ये कि प्रशांत जी बहुत दावे कर रहे हैं, पलायन को लेकर लगातार बातचीत करते हैं, कैसे हसनपुर से पलायन दूर होगा? देखिए, मैं एनडीए सरकार से ये बोलना चाहूंगी, जो हमारे यहाँ मक्के बहुत होता है, गेहूं होता है और गन्ना भी होता है। एथलॉन का फैक्ट्री जो बेगूसराय में लगाया जा रहा है, जमुई में लगाया जा रहा है, मुजफ्फरपुर में लगाया जा रहा, तो समस्तीपुर और लोकसभा हमारा खगड़िया है, यहाँ क्यों नहीं लगाया जा रहा? अगर वो फैक्ट्री यहाँ हसनपुर में लगाया जाए तो जो हमारे किसान भाई हैं उनका आय दुगना हो जाएगा। क्या हमारे यहाँ मकई की खेती नहीं होती है? वही किसान भाई बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं मोदी जी और नीतीश जी? क्या उनको हमसे क्या दुश्मनी है? हमारी क्षेत्र से जो वो यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं, बाकी जो उनके संसद लाडले हैं वहां तो लग रहा, तो हसनपुर और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट को कौन देखेगा? तो एनडीए सरकार को मैं बोलना चाहती हूँ, यहाँ एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जाए ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनके आय दुगनी हो। एथेनॉल से जो हमारी डीजल है वो गाड़ी चलती है, आप लोग पता करिए, तो वो डीजल का रेट भी कम हो जाएगा, यहाँ रोजगार भी मिल जाएगा, किसान को भी फायदा होगा, जो हमारे युवा भाई है उनको काम भी मिलेगा, इसी तरह पलायन भी रुकेगा। और जो शराबबंदी की बात है उस पर मैं ये बोलना चाहूंगी, जो क्या शराब बंद है? बस दुकान बंद है, घर घर में शराब जा रहा है। आज हमारे युवा बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो डाकिया बन गए हैं। एक फोन करिए और शराब आ जाता है, 200 वाली शराब 400 में बिक रही है, ये घर घर सबको पता है। इसी कारण है जो इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, जो पुलिस प्रशासन है वो शराब बेचने में और खोजने में लगा है। जो कौन पी के कौन गरीब घूम रहा है उसको पकड़ो, 10,000 20,000 मिल जाए, तो हमारा भ्रष्टाचार कहाँ है? भ्रष्टाचार को हम लोग रोकेंगे। ठीक है, एनडीए प्रत्याशी के एनडीए के जो साथी है उनके पास आते हैं। कई उधर से एक मांग भी आया कि हसनपुर में पलायन तभी रुकेगा
जब यहां फैक्ट्री दी जाएंगी, यहां इथेनॉल का दिया जाएगा, और भी कई तरह की शराबबंदी पे भी सवाल उठाती है। सर, पलायन रुकेगा कैसे? बिहार और हसनपुर की हम बात करें, पलायन कैसे रुकेगा? आप देख रहे हैं, संक्षिप्त में बात रखिएगा सर, ताकि हम फिर बिहार में जो है लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में। तो लगातार जो पढ़े लिखे है हमारे नौजवान, उसको नौकरी हो रहा है। आप देखिए तो 35% लड़की को जो है नौकरी, पहले लड़की नौकरी नहीं करती थी, घर से नहीं निकलती थी, महिलाएं घर से नहीं निकलती थी। आज आप देख रहे हैं कि माननीय नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में घर से जो है हमारी बहनें, लड़की जो है निकल के नौकरी कर रही है, पुलिस में, कलेक्टर में, एसपी में, शिक्षक में, पंचायती राज में। आप देखिए लगातार 50% आरक्षण दे करके उसको हम लोग आगे हमारी सरकार बढ़ाई है। तो पलायन रोकने के लिए तो इतने रोजगार, अभी देख लीजिए पूरे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक परिवार के एक महिला को 100 रोजगार करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार उद्यमी योजना 2,10,000 रुपया दे करके हमारे घर के वैसे महिलाएं जो घर में बैठी रहती है वो लोग रोजगार करे, वो गाय पाले, मुर्गी पाले, फल का दुकान करे। 18 योजनाएं हैं जिसमें से किसी दो लेकर के वो लोग कर सकती है रोजगार। तो आप अंदाज सकते हैं प्रत्येक परिवार के व्यक्ति, प्रत्येक परिवार के एक महिला जब स्वरोजगार करेगी तो उस परिवार का डेवलप होगा ही, विकास होगा ही। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग की सरकार बिहार में लागू करके लोगों को रोजगार कर रही है। तो जिनको रोजगार दिखाई नहीं देता है, जिनको काम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, जो कभी काम किया ही नहीं है, सब दिन जो है इधर उधर की बात किया है, उसको क्या पता है। तो हमारे माननीय नेता सब दिन विकास किया है और आगे भी बिहार में रोजगार लगाने के लिए काम कर रही है। ठीक, मैं कुंदन जी के पास चलूंगा, उससे पहले सवाल ले लेते हैं। कुंदन जी, सवाल उठा दिया गया और क्वेश्चन मार्क लगाया गया, शराबबंदी, पहुंच रहे हैं, शराबबंदी तो हो गई, लेकिन घर घर और लोग जो है, जो युवा हैं, वो इसमें संलिप्त हो गए हैं। इस पे प्रतिक्रिया चाहेंगे, उससे पहले सवाल ले लेते हैं। जी, हम ये बताना, नाम बताइए। हर्षवर्धन यादव। और प्रशांत जी जो बोलते हैं कि 1 घंटे में सरकार बनी, 1 घंटे में शराबबंदी खत्म, इसके पीछे एक कानून बना हुआ है। लोअर सदन, विधानसभा, विधान परिषद से बिल पारित होने के बाद राज्यपाल जी उसको अनुशंसित करने के बाद ये कानून बन गया। हम ये प्रशांत जी से और उनके जो प्रतिनिधि, हम ये जानना चाहते हैं 1 घंटा में शराब सरकार बनने के बाद वो खत्म कैसे हो जाएगा? क्या उनके पास कोई अलादीन की चिराग है? और सेकेंड बात, वो जो बोलते हैं कि इस बार जो छठ में आएंगे और पलायन वो जाएंगे ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कि मतलब वो आएंगे उनको रोजगार तुरंत ही मिल जाए हाथों हाथ, ऐसा संभव नहीं है। थर्ड, आरजेडी से ये पूछना चाहते हैं, 17 महीना का उनका सरकार था, अगर वो तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया, हमने इतना काम कर दिया, तो तेजस्वी जी बिथान में आके हसनपुर विधानसभा के अंतर्गत ये बोले थे कि हसनपुर को हम जो है सो जिला बनाएंगे, हसनपुर में डिग्री कॉलेज बनाएंगे, हसनपुर में रिंग रोड बना देंगे, बिथान में स्टेडियम बना देंगे, तो फिर इनका जिम्मेदार कौन लेंगे? ठीक है कुंदन जी, पहले उस पर प्रतिक्रिया दे दिए, फिर हम विभा जी के पास चलेंगे। किस चीज की प्रतिक्रिया करें श्रीमान? शराबबंदी को लेकर के सवाल, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। एक चीज बताइए, घर के गार्जियन कोई नियम कानून बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, आप अगर तोड़ लेते हैं तो इसमें वो गार्जियन क्या करें? सरकार ने कानून बनाया शराबबंदी का, और अगर कहीं से शराबबंदी कुछ तोड़ा जा रहा है तो ये हमारा और आपका गलती है, वो जनता का गलती है, कर लेता है। लेकिन हसनपुर क्षेत्र में मैंने कोई ट्रक पकड़ते हुए नहीं सुना। कहीं आउटसाइड या बड़े जगह नेशनल हाईवे पर ऐसा मैंने सुना है कि ट्रक पकड़ा गया, शराब पकड़ा गया। हसनपुर में ऐसा मैंने नहीं देखा, न मैंने सुना। लेकिन मैं इस विषय से हटकर एक शब्द बोलना चाहूंगा। उस बच्चे ने उधर से बोला है मृत बागमती के बारे में। जी, एक मृत बागमती की सवाल है। मैं केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्री राजभूषण चौधरी जी से मिला था इस विषय पर, और संजय झा जी से भी मिला था जी, क्योंकि इससे बहुत बड़ी सिंचाई का वातावरण बनता। वो इंक्रोचमेंट भी है, कहीं कहीं बंद भी हो गया है जी, तो उसको चालू करने के लिए, उड़ाही के लिए मैंने बात किया था। हाँ। तो वो परियोजना चली गई, डीपीआर उसका बन गया है संजय झा जी के पास। अब हम लोग बहुत साधारण कार्य करता है, हम लोग में उतना क्षमता नहीं है को करा लें, वो कोई विधायक ही कर सकते हैं। और मेरे जो वर्तमान विधायक हैं उनको आगे आना चाहिए था। मेरे वर्तमान विधायक आगे नहीं। आप लोग मुख्य रूप से बात रखे थे कि स्थानीय मुद्दे की बात होनी चाहिए,
तो स्थानीय मुद्दा के कैप्टन और कर्णधार अगुवा कौन थे? तेज प्रताप जी। उनको लाना चाहिए था, उन नहीं आए तो चलिए अब नया जो आएगा उनका चमड़ा छिलिए, जो ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। दूसरी, अशोक जी ने कहा खाद की व्यवस्था, इस बात का हम समर्थन करते हैं कि किसान प्रथम। किसान है तो समाज है, समाज है तो ब्लॉक है, फिर जिला है, राज्य है। तो ये खाद की आपूर्ति के बारे में करना चाहिए। लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूं कि विधायक उस समय कोई और थे, अब आगे कौन होता है उनसे ये प्राथमिकता उनमें होनी चाहिए कि खाद का वितरण और किसानों तक खाद पहुंचे, इसका उपाय करें। अगर राजकुमार जी बनते हैं, जो भी बनते हो, करना चाहिए। और मृग पादपति का, बागमती का भी उत्थान होना चाहिए, ये बात समर्थन हम करते हैं। ठीक है, आरजेडी की प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। जिला बनाने का वादा कर गए थे, अब तक कुछ नहीं हुआ। देखिए 17 महीना में ना बच्चा ठीक से चल भी नहीं पाता है, और 17 महीने आप कहिएगा कि तेजस्वी यादव विधान में प्लेन हम क्यों नहीं दौड़ा दिए, ये संभव नहीं है। लेकिन जहां तक है 17 महीने में उन्होंने 5 लाख युवा को रोजगार दिए। उसके बाद जो डिग्री कॉलेज के जमीन का हमने ही सैंक्शन करा के, चंदौली चौक में हाई स्कूल की जमीन 6 बीघा का प्लॉट है, हमने ही मास्टर से अनुशंसा करा के उस जमीन को भेजे थे। और सलहा चंदन में 10 बीघा सरकारी जमीन है, उसमें स्टेडियम बनाने के लिए हमने ही सीईओ से उस जमीन का अनुशंसा करा के जिला पदाधिकारी को दिए थे। अब 17 महीना के इतना लिमिट समय में अगर आप चाहिएगा कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बन गया और स्टेडियम क्यों नहीं बन गया, ये संभव नहीं है। जब नीतीश जी 20 साल में बिहार में सरकार में है, और वो 20 साल में जब हसनपुर विधानसभा में कुछ नहीं कर पाए, और 10 साल से राजकुमार जी यहाँ पे हसनपुर विधानसभा के एमएलए थे, तो वो जब कुछ नहीं कर पाए तो अल्प 5 साल के में तेज प्रताप जी क्या कर पाएंगे? और 17 महीना की सरकार में तेजस्वी जी नहीं कुछ कर पाए, इसके लिए उनका कोई गलती नहीं है। उनका जितना समय मिला वो काम किए। तेजस्वी जी के सरकार में कम से कम युवा लाठी तो नहीं खाता था ना। पटना के शहर जमीन पे आज जो युवा नौकरी मांगने के लिए जा रहा है, उसको पुलिस लाठी से मार के भगाया जाता है। और लालू जी के सरकार में ऐसा नहीं हो पाता था। जो पढ़ा लिखल बच्चा है उसका उम्र पूरे बीत जाता है, पढ़ते पढ़ते वो नौकरी नहीं ले पाता है, और जिसके पास पैसा है, सेटिंग है, पावर है, वो नौकरी में चला जाता है। तो इस निकम्मी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, अफसरशाही सरकार को जब तक सभी हम लोग जनता मिलके वो खार के नहीं फेंकेंगे तो छाट का भविष्य नहीं सुधर सकता है, किसान का भविष्य नहीं सुधर सकता है, और बिहार में फिर से अमन चैन का विधि व्यवस्था लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, सवाल 2 छोटे छोटे हैं इंदु जी कि दावा तो आप लोग करते हैं कि पलायन रोक देंगे, दावा आप ये भी करती हैं, आपके नेताजी करते हैं कि शराबबंदी को हम 1 घंटा में या 4 घंटे में समाप्त कर देंगे। कहना है कि शराबबंदी को समाप्त करने के लिए कोई कानून होता है, तो क्या उसके पीछे आपका कोई मास्टर प्लान है? क्या पलायन रोकने के लिए के पीछे आपका कोई मास्टर प्लान है? आप कहती हैं कि छठ में आएंगे, उसके बाद वापस नहीं जाना होगा बिहारियों को, इसके लिए कोई प्लान है? अगर हमारे प्रशांत जी बोल रहे जो हमारे पास कोई प्लान है, तो ऐसे तो नहीं बोल रहे होंगे इतना बड़ी बात। आप ये बताइए, अगर बोल रहे शराबबंदी हम खोल देंगे तो क्या इसमें क्या गड़बड़ी है? दुकान तो आज बंद है, लेकिन घर घर शराब चल रहा है। जो टैक्स आता था उसी पैसे से शिक्षा पे वो काम होगा। लोगों का कहना है कि क्या इसके पीछे आपका कोई मास्टर प्लान है? जो मास्टर प्लान है वो हमारे प्रशांत जी के पास है, वो हमसे अभी क्यों शेयर करेंगे? कोई तो मास्टर प्लान होगा, तभी वो दावा कर रहे हैं ना। ठीक है, और कोई सवाल? सर एक चीज और जवाब दूंगी मैं, जल्दी जी। जो आरजेडी सरकार, मैं आ रहा हूँ। तेजस्वी जी जो 17 महीने सरकार में रहे, बोलते हैं 5 लाख मतलब युवाओं को हम नौकरी दिए, तो जो 70,000 करोड़ का जो नुकसान है, जो अभी मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, तो 20,000 का नुकसान का उनको भी हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अगर आप क्रेडिट लेंगे जो हम अच्छा काम किए, रोजगार दिए, जो नुकसान हुआ उसका कौन हिसाब देगा? उसका हिसाब भी दीजिए आप। ठीक है, सवाल जी चाचा बताएं, खड़े हो जाइए और सवाल पूछिए, नाम बता और किनसे सवाल है वो भी बता दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण यादव है, और सबसे पहले मैं इस चौपाल के माध्यम से प्रभात खबर के सवाल रखिए, बहुत देर हो चुका है, सवाल रखिए। सवाल आप पहले हम लोग को कह दिए जो
विधानसभा स्तर पर रखने के लिए। तो विधानसभा स्तर पर मैं रख रहा हूँ, जो आज जो है बिथान हॉस्पिटल हो, हसनपुर की बात नहीं करेंगे, लेकिन बिथान हॉस्पिटल में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर रात में नहीं रहता है। आए दिन एक डिलीवरी पेशेंट महिला थी, मर गई थी। और यातायात का कम्युनिकेशन नहीं है। आज बिथान प्रखंड के नेरपा पंचायत के सनिचरा गांव में जाइएगा, 20 साल से जो जनप्रतिनिधि है, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, वहां के लोगों को आश्वासन देते आया है जिस बार हम जीतेंगे तो इसमें पुल पुलिया बना देंगे। लेकिन अभी तक हम लोग वहां गए तो वहां के लोगों का कंप्लेन था कि भाई 20 साल से हम लोग को जो है ठगा जा रहा है, अगर बरसात होती है तो उसमें पानी लग जाता है और उस गांव का बच्चा जो है स्कूल नहीं जा पाता है। तो प्रखंड का जो है जुड़ाव जो है, कम्युनिकेशन जो है, सो न थाना से है सही ढंग से, न हॉस्पिटल से है, न ब्लॉक से है। ब्लॉक बिथान में बना है, लेकिन ब्लॉक पर जाने के लिए अभी तक कोई रास्ता नहीं है। और सुन लिया जाए, प्रतिक्रिया भी नहीं सुनिए, आज हसनपुर और बिथान बाजार में आप जाइए, एक वर्षा होती है, भट्ट होना, पानी लग जाता है, कहीं नाला बना हुआ है, ये सब तो होना चाहिए। और एक चीज और आपको बता देते हैं, दुनिया सवाल का जवाब भी लेना होता है। अगर सवाल ही लेते रह जाएंगे तो 1 घंटे के कार्यक्रम ऑलरेडी हो गया। बताइए। यही बताना है, जो किसी 35 साल से हम लोग वोट देते आए हैं, लेकिन 35 साल से हम लोग जिस नेता को वोट देते हैं उस नेता का विकास हुआ है, उसके बच्चे का विकास हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैडम, कई कहना है कि बिठाना अस्पताल जो है उसमें एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं बैठते हैं जी। ट्रैफिक को लेकर के बात कर रहे हैं, अप्रोच पथ की बात कह रहे इनका हैं। जो कहना है ना बिथान हॉस्पिटल के लिए वो सही है, उसमें कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं रहता है। और जो वहाँ के जो प्रभारी है, क्या उसका नाम है, सिंह नाम है कुछ, जो बकरी उनका घर है, उस सप्ताह में बस मंगलवार आते हैं, बाद बाकी किसी दिन नहीं आते हैं। हाँ। और जहाँ तक सनिचरा की बात बोले हैं, तो सनिचरा में राजेंद्र साहु का जो घर है, वहाँ पे एक नदी गांव में बहती है। उस नदी में माननीय तेज प्रताप जी का अनुशंसा से अभी 31 मार्च को आरसीसी पुल का पास हो गया है। और मिट्टी जांच भी हो गया है, और उस पुल का एस्टीमेट बन के टेंडर की प्रक्रिया में भी चला गया है। और नरपा पंचायत में माननीय विधायक के फंड से हम लगभग 25 से 30 रोड बनवाए हैं, जिसका लिस्ट हम लेकर आए हैं। अगर आप चाहिएगा तो हम पढ़ के सुना देंगे और आपको लिस्ट भी देंगे। और नरपा पंचायत के ही नरपा गांव में कमला नदी में माननीय तेज प्रताप का अनुशंसा से ही एक आरसीसी पुल का प्रस्ताव पास हुआ है, जो भी टेंडर की प्रक्रिया में है। ठीक है, सवाल की ओर। जी, आपका सवाल था, मैं ले रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, एक एक करके ही। हाँ, परेशान मत। पहले तो धन्यवाद है। और हसनपुर विधानसभा में 65% से 70% ओबीसी समाज यानी बैकवर्ड समाज की आबादी है। और मंडल आयोग लागू अभी तक, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो लोग करते ही नहीं है। देश में अवसर की समानता आएगी, सारी बीमारी का समाधान है। मंडल आयोग बीबी मंडल साहब लड़ाई लड़के पूरे देश में ओबीसी की गणना करके 27% आरक्षण दिलाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी 20 साल से हैं, और सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं। एक बात बताइए, एक बात बताइए, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का समस्या है ये? हाँ है। हसनपुर विधानसभा में ओबीसी समाज 70% है, उससे प्लस है। तो क्यों नहीं, अगर अगर मंडल आयोग लागू हो जाता है तो 70% लोग का कल्याण। एनडीए से? हाँ, एनडीए से। ठीक है, एनडीए के साथी हैं यहाँ पे। सवाल नोट रखिएगा सर, इस पे जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। ठीक, बताइए। हम सवाल करने के लिए कुछ समय लेंगे आपसे। समय की कमी, सीधा सवाल पे। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। मेरा सबसे बड़ा सवाल है भ्रष्टाचार, और इससे पहले राजकुमार राय जी बैठे हुए हैं, और इधर जो विधायक प्रतिनिधि मैडम जी हुए हैं जी। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि जितना सरकार आता है केवल लोगों से वादे करते हैं, वास्तव में कोई काम नहीं करते हैं। आप गरीबी की बात करते हैं, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि सरकार आवास भी दे रहा है,
शौचालय भी दे रहा है, वृद्धा पेंशन भी दे रहा है, छात्रवृत्ति भी दे रहा है, किताब भी दे रहा है, खिचड़ी भी दे रहा है, फिर भी गरीबी क्यों नहीं खत्म होता? क्योंकि आप एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं। मैं पूछता हूं दोनों आदमी से, क्या आज तक कभी आप विद्यालय सर्वेक्षण में गए हैं? मुझे जवाब दें। ठीक है, एक एक सवाल नहीं, अब एक एक सवाल बताइए, एक एक सवाल, चूंकि समय की कमी है। पूर्व विधायक राजकुमार राय जी जो 2005 के पहले की जो बात बताए और अभी का नीतीश जी का, तो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता 11 बजे रात में अगर सही काम था तो बीडीओ साहब को उठा के और काम करवा लेते थे, सही काम। लेकिन आज जो मैं कर लिया, आज जो वर्तमान विधायक जी होंगे ना, उनसे भी संभव नहीं है, वो भी नहीं कर पाएंगे। अफसरशाही लगाम पर, चरम सीमा पर। रुक जाइए, एक एक प्रतिक्रिया ले ले, उसके बाद सवाल ले लेंगे। रुक जाइए, लेंगे सर। एनडीए के लिए 2 सवाल। एक तो मंडल आयोग क्यों नहीं लागू हुआ? चूंकि हम लोग, मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग उस स्तरीय की बात नहीं, लेकिन ठीक है, उनका कहना है मंडल आयोग क्यों नहीं लागू हुआ। एक सवाल सामने से अभी आया कि दोनों प्रतिनिधियों के लिए, आरजेडी वाले जो प्रतिनिधि हैं वो भी और आपके लिए भी, कि क्या कभी शिक्षा पे काम हुआ हसनपुर में? क्या कभी स्कूल का निरीक्षण करने आप दोनों लोग गए? 2 सवाल। अभी हमारे एक युवा बताए मंडल आयोग के बारे में। आपको पता होगा कि पूरे प्रदेश में, देश में आरक्षण लागू है। आपको कैसे पता नहीं है कि मंडल आयोग के माध्यम से लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा? हर वर्ग का आरक्षण मिल रहा है, जिनको जितना सिस्टम हो उस हिसाब से। अब एक ही वर्ग के लोग चाहेंगे कि पूरा आरक्षण हम ही ले लें, तो बाकी बिहार के लोग, भिन्न भिन्न वर्ग के लोग हैं, सबको आरक्षण बना हुआ है तो मिल ही रहा है। बाकी बच गए कि एक, क्या बोलिए को, स्कूल का निरीक्षण कभी? स्कूल का निरीक्षण आप तो हम पहले बताए कि 2005 से पहले विद्यालय दिखाई देता था, पहले आप ये जान लीजिए। और जब से हम लोग की सरकार आई है तो हम लोगों ने प्रत्येक विद्यालय में कमेटी बनाए हुए हैं, उच्च विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, और उस कमेटी के माध्यम से उसका निगरानी हो रहा है। अब हमारे गांव के लोग ही हैं, हमारे क्षेत्र के ही लोग हैं, सारे लोगों के जो है वो प्रतिनिधि हैं उसको निगरानी करने के लिए, तो वो लोग को दायित्व बनता है। बाकी जो एमएलए एमपी जो भी होते हैं तो बीच बीच में जब क्षेत्र आते हैं तो निगरानी करते ही हैं, बैठते हैं, घूमते हैं। जब विद्यालय में, जब हम लोग विद्यालय, जब एमएलए थे तो हम लोग प्रत्येक उच्च विद्यालय में जाकर के मीटिंग करते थे, उस विद्यालय की समस्या को देखते थे। अब जो वर्तमान में है वो नहीं देखे तो वो मेरे तरफ से क्या हो सकता है, वो तो देखे। ठीक है, वो चल रहा है, वो सरकार कमेटी बनाए हुए सब चीज पर। ठीक है विभा जी। हाँ, एक और सवाल है, मैं आऊंगा, पहले विभा जी के पास पहुंचते हैं। 2005 से पहले की बात कह रहे हैं। दूसरा सवाल भी सेम आया कि क्या कभी प्रतिनिधि या जो विधायक हैं वो कभी शिक्षा को लेकर के स्कूल में कभी भ्रमण किए, निरीक्षण किए? देखिए, 2005 से पहले लालू जी ना चरवाहा विद्यालय का निर्माण किए थे। वो इतना वो समझते थे ना कि हमारे जो 70%, जैसे कि अभी बता रहे थे कि हम लोग 70% हैं, और 70% जो गरीब हैं, अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, महादलित हैं, वो अपने जाते थे भैंस चराने के लिए, गाय चराने के लिए। उनको स्कूल जाने के लिए पैसा नहीं था, उनको कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, वो अपना गाय भैंस भी चराते थे, वो चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई भी करते थे। तो लालू जी का जो चरवाहा विद्यालय था, वो एक लोग उसको क्या कहिएगा, मिशन के तौर पे देखता था कि बच्चा गाय भी चरा रहा है, भैंस भी चरा रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है। लेकिन कुमार जी के जब सरकार आया तो उनको ये सोचना था ना, अगर विद्यार्थी पढ़ लेगा, बच्चा पढ़ लेगा, तो फिर हमसे नौकरी मांगेगा, हमसे सवाल करेगा कि आप वोट लेते हैं ओबीसी से, आप कमंडल में जाके बैठते हैं, कमंडल के ग्रुप के साथ खाते पीते हैं, तो फिर इसीलिए सवाल करेगा। इसीलिए उन्होंने डिग्री दिखाओ और नौकरी पाओ, ऐसा शिक्षक को बहाली किए जो खुद 4 लाइन नहीं लिख सकते थे। उनको प्रधानमंत्री का नाम याद नहीं था, उनको राष्ट्रपति का नाम याद नहीं था। तो नीतीश कुमार जो शिक्षा की व्यवस्था को गर्द में मिला दिए हैं, उसमें उठने में थोड़ा, अब जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक शिक्षा की स्थिति सवाल सामने से था, इस पे एकदम छोटी सी जल्दी से 2 टूक में जवाब दे दीजिए कि क्या कभी विधायक जी पहुंचे, प्रतिनिधि स्कूल में पहुंचे निरीक्षण के लिए? देखिए, जो तेज प्रताप जी थे, उनका घर पटना था, उनसे इतना संभव नहीं था कि वो जाके ना किसी थाना पे बैठे, किसी स्कूल में बैठे, और उनको किसी से टैक्स लेना नहीं था। न थाना से टैक्स लेना था, न ब्लॉक से टैक्स लेना था, न मास्टर से कमीशन लेना था। तो इसीलिए वो स्कूल या किसी थाना पे आके नहीं बैठते थे। ठीक है, ठीक है
बताएं। मैं पहुंच रहा हूं। माइक सर हम लोग हम बैठे रहिए। सारी जनता को मैं एक संदेश सुनाना चाहता हूँ। हम लोग देहात के हैं, देहात में कहावत है जो बैल तेज चलता है कंठा भी उसी को लगता है। ये सरकार काम कर रही है, सब कुछ ये बात अच्छी बात है, लेकिन हसनपुर कौन कहे, ये समस्तीपुर जिला का अनदेखी किया जा रहा है। क्यों? एक बात देखिए, 100 बरिस से ये चीनी मिल हसनपुर है। 1988 में इसके लिए जितना भी उद्योग लगने का था आज तक वो धरती पर नहीं हुआ है। इस चीनी मिल से कई उद्योग लग सकता था। इसे 1988 में स्प्रिट का और शराब का बहुत जो कि हमारा मोलासेज छुआ जो कि भूटान जाता है, वो भूटान यहाँ हसनपुर होना चाहिए। दूसरा, अगर यहाँ उद्योग खुलता है कि यहाँ की जनता को रोजगार मिलेगा, वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, हम जनता में जो आप मेडिकल कॉलेज खोले हैं, आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, क्यों? वैशाली के बॉर्डर में होना चाहिए समस्तीपुर जिला में, लेकिन समस्तीपुर में आपने नहीं किया। एक तीसरी बात, आपने हवाई अड्डा दरभंगा बनता है, राष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा किया, उसके बगल में मधुबनी है, आप फिर इस हवाई अड्डा बना रहे हैं और समस्तीपुर को उपेक्षा क्यों? अब समस्तीपुर जिला को उपेक्षा हो रहा है। और हसनपुर में मेरा सरकार से कहना शिकायत है कि हसनपुर चीनी मिल का जो प्रोडक्ट है, उसका जो वेस्टेज है, उस वेस्टेज के लिए जो मोलासेज का जो उसका उद्योग बैठना चाहिए, जो हमारे यहाँ हजारों आदमी का रोजगार मिलेगा, उद्योग बढ़ेगा। यही सवाल चूंकि सरकार से है, हाँ मैं दोहरा देता हूं। सवाल ये है कि क्यों समस्तीपुर को नजरअंदाज किया गया विकास के मामले में। उद्योग चीनी मिल 88 में चालू हुआ, ये लगा उनका जैसा कहना है, उससे संबंधित और भी उद्योग यहां लग सकते थे लेकिन नहीं लगा। दूसरा कि मेडिकल कॉलेज और आईआईटी जो कॉलेज की बात कर रहे हैं, कोने में रख दिए, समस्तीपुर जिले में नहीं है। जी, इनका कहना यह भी है। साथ ये भी कह रहे हैं कि, और क्या बोले आप, एक दरभंगा में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दरभंगा में है, मधुबनी, लेकिन यहां समस्तीपुर में क्यों नहीं? बताइए, दो टूक में जवाब दे दीजिए, फिर हम और सवाल की ओर बढ़े। आपको पता होगा कि सूबे बिहार में पहले मेडिकल कॉलेज कितना था, और आज आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए की सरकार जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज को प्राथमिकता दिया है। तो जहां पे जमीन उपलब्ध होगा 25-30 एकड़, वही ना मेडिकल कॉलेज बनेगा। तो मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बड़ा जमीन की जरूरत है। आईटीआई कॉलेज खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला है, और यहाँ के लिए अब जो हम लोग के इलाके के नौजवान का डिमांड होगा तो हम लोग प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर भी कॉलेज खोलेंगे। इंजीनियरिंग का अभी जब डिग्री कॉलेज की बात कहा तो हम लोग डिग्री कॉलेज की स्वीकृति करा लिए। तो ये इनका कहना हुआ, तो सरकार का जो नियम है और गाइडलाइन है उसी के हिसाब से मेडिकल कॉलेज बनता है। ये नहीं है कि विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मेडिकल कॉलेज बनेगा, ये संभव तो है नहीं, लेकिन जिला स्तर पर पहले था नहीं, अब जिला स्तर पर मेडिकल कॉलेज हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, आईटीआई कॉलेज हो गया है। अब हम लोग प्रखंड स्तर पर जो है, विधानसभा स्तर पर हम लोग आईटीआई इत्यादि कॉलेज जो लगता है क्षेत्रीय स्तर पर करेंगे हम लोग। जी, छोटा सा बस जवाब मैं चाहूंगा, चूंकि सवाल रख दिए हैं। उद्योग को लेकर के क्यों समस्तीपुर में काम नहीं किया गया? आपको पता होगा उद्योग पहले से जो है, हाँ, पहले से जो उद्योग था, बिहार दहशत में जो उद्योगपति थे डर से भाग गया था। अब उसको धीरे धीरे जो है हमारे माननीय नेतागण उसको उद्योग लगाने का काम कर रही है। आपको पता होगा चीनी मिल बंद था, चीनी मिल जो है लगातार माननीय नेता और माननीय सरकार ने उसको अनुदान दे करके कंटिन्यू चीनी मिल चल रहा है। यहाँ के किसान की स्थिति, हम भी किसान परिवार के हैं, पहले किसान की क्या स्थिति थी हमारे अशोक जी बताए। वास्तव में किसान की स्थिति ठीक नहीं थी। इस इलाका में जो है प्रति 2 वर्ष पर बाढ़ आता था, जिसके चलते यहाँ किसान की हालत गंभीर हो जाया करता था। लेकिन हमारी सरकार लगातार जो है करे नदी और वाटरवेज बांध को मजबूत करके बाढ़ से बचाने के बाद इस इलाके के किसान की स्थिति सुधरा है। जी, और इथेनॉल की बात है, यहाँ एक इथेनॉल की जो है यहाँ चीनी मिल लगाया है, उसका जो स्वीकृति मिल गया है, वो भी यहाँ चालू होगा। ठीक है, इंदु जी कुछ कह रही थी आप, जल्दी से एक सेंटेंस में खत्म कीजिएगा। ठीक है सर, मैं शिक्षा के बारे में बोल रही हूँ। नीतीश जी स्कूल तो बना दिए हैं, लेकिन क्या वहाँ व्यवस्था है? आप दिल्ली में देखिए, केजरीवाल की जब सरकार थी आम आदमी पार्टी, तो वहाँ व्यवस्था अच्छा नहीं था। हाँ। लेकिन जब आम आदमी पार्टी बना तो स्कूल का व्यवस्था इंग्लिश मीडियम की तरह बनाया गया। स्कूल बनाने से नहीं होता है, वहाँ आप व्यवस्था अच्छा दीजिए। हॉस्पिटल बनाए, डॉक्टर नहीं दिए, हॉस्पिटल क्यों बनाए भाई? जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप लोग।
ठीक है। एनडीए को भाई सब ठीक, व्यवस्था इंदु पे जी, ध्यान ठीक। दीजिए। ठीक है जी भाई साहब, बताएं, नाम बताएं, सवाल किनसे है वो भी बताएं। बबलू कुमार मेरा नाम हुआ और मेरा सवाल वर्तमान सरकार से है कि अभी जो भी हमारे हसनपुर में ब्लॉक है या हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे उनके अंचल अधिकारी से या पुलिस कर्मियों से या प्रशासन से आपको नहीं मिलना होगा। उनके बगल में कोई बैठे रहते हैं दलाल। हसनपुर एक दलाल का बहुत बड़ा हब बन चुका है। आप अगर जाइएगा कोई काम के लिए, आपको दलालों से पहले बात करना पड़ेगा कि भाई कितना माल दे रहे हो, उसके बाद आपका काम होगा। ऐसे कोई नहीं आता है काम करने के लिए। उनपे क्या बोलेंगे? ठीक है, सवाल नोटेड है। और कोई सवाल है? आखिरी 3-4 सवाल ले रहे हैं, कार्यक्रम हमारा 1 घंटे से ऊपर। सवाल, मेरा नाम राणा कुमार हुआ है। मेरा सवाल ये है कि 10 साल से सुनील पुष्पम जी विधायक रहे हैं और राजकुमार राय जी भी विधायक रहे हैं, और हसनपुर में जो मतलब नाला जो है जिसका पानी जल बारिश पड़ता है तो पूरा रोड पे जल जमाव लग जाता है, ठीक है, और बिथान में भी लगता है, ठीक है। अभी तक उसका नालाकरण नहीं हुआ है और पूरा आपको नहीं विश्वास, अभी चलिए जो इमली चौक पे है पूरा जाम, उसका जो पानी लगता है बारिश का पानी, मतलब पूरा बारिश का पानी लग जाता है, ठीक है। बिथान में भी लगता है। 30 साल से इसका जो मतलब कुछ मतलब नाला निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। हम ये पूछना चाहते हैं कोई भी प्रत्याशी विधायक चुने जाएंगे यहाँ से, क्या उन पे काम करेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। नाला जल जमाव जी, मैं सवाल ले रहा हूं, इसके बाद मैं सवाल लेता हूं। सर राजकुमार जी आरोप लगा रहे हैं कि बिहार, मैं पहुंच रहा हूं भाई साहब, आखिरी समय है हमारे कार्यक्रम का, एक तय समय सीमा है। मुद्दे बहुत हो सकते हैं क्षेत्र में, हमने जितनी कोशिश की हम लिए, बातचीत हो गई। मैं आ रहा हूं जल्दी से। भ्रष्टाचार का कह रहे हैं गढ़ हो गया है, क्या कहेंगे सर? हम लोग 2010 से लेकर के 20 तक हसनपुर की महान जनता ने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया था जी। आप पता लगाइए 2010 से 20 तक में कोई थाने पर दलाल नहीं जाया करता था। आप पता लगाइए ब्लॉक पर नहीं जाया करता था। लेकिन जो जनप्रतिनिधि अभी हैं उन्हीं के लोग, उन्हीं के आदमी इर्द गिर्द घूम करके ये सब करते हैं। आप पता लगाइए। हम लोग तो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कीजिए, लेकिन बोलने वाले लोग जो है उनको ध्यान देना चाहिए कि आप पता लगाइए कि वह थाने पर कौन बैठता है जाकर के, कौन लोग हैं। हम लोग के शासन में जब जहां हम लोग जनप्रतिनिधि थे, पता लगाइए थाना पर कोई दलाल नहीं जाया करता था। लेकिन आज जी एक आज और जो है जिनके हाथ में शासन है वही ना देखेंगे हसनपुर को। तो जो आदमी वैसा है वैसा होगा। इनका कहना यह भी है कि बीते समय आप विधायक रहे 10 साल, नाला का निर्माण नहीं हुआ, जल जमाव आज भी बना हुआ है और आपके समय में भी बना हुआ। आपको पता है कि लगातार 5 से अभी तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और 10 साल एनडीए के एमएलए थे और 10 साल यहां आरजेडी के एमएलए थे। आप देखिए 10 साल में हम लोगों जो है हसनपुर में एक भी पीडब्ल्यूडी सड़क नहीं था। लगातार हम लोग हसनपुर से बिथान, बिथान से सखवा, राजघाट से रोसड़ा, मेदो चौक, सखवा से गरपुरा, लगातार हम लोगों ने उस जहां पानी लगता था उसको हम लोग दूर करने का काम किए। अभी देखिए हसनपुर से वास्तव में गंगा सागर पोखर तक जो है वास्तव में पीडब्ल्यूडी का सड़क बनाए। अब वहां भी दोनों ओर लोग ऊंचा कर लिया है, पानी बहने नहीं था। लेकिन हम लोग अपने प्रखंड प्रमुख जी को बताए कि आप अपने फंड से जो है नाला निर्माण कीजिए। तो अभी आप देखिए नाला निर्माण हो रहा है और निर्माण करके पानी जो है हम लोग नदी में गिरवाएंगे। तो लगातार हम लोग का जहां शासन चलने की बात है वहां हम लोग चाहते हैं, लेकिन जिन लोग के हाथ में सत्ता है हसनपुर का, उसको देखना चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। हम लोग तो किए ही हैं, पानी जहां लगता है उनको देखना चाहिए। ठीक है, देखिए हमारा ये कार्यक्रम, जैसे मैंने शुरुआत से पहले भी कहा था, 1 घंटे का कार्यक्रम है। हम आपके मुद्दों को जितना हो सकता था हमने उठाया, सामने रखा है। 3 सवाल लगातार 3 लोगों के आ रहे हैं। आखिरी 3 मुद्दे मैं ले रहा हूं, 3 सवाल है। उसके बाद हम लोग अंत में, जी आपका भी एक सवाल रखिएगा। उसके अंत में लास्ट में एक हम लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक शपथ लेंगे। उस शपथ के बाद हमारा यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। जी शुरुआत करते हैं। जी भाई साहब बताइए। आ रहा हूं। मेरा नाम है पुष्पेश कुमार। हमारा सवाल एनडीए सरकार से है। जो स्वच्छता अभियान ड्रीम प्रोजेक्ट है एनडीए सरकार का, हर एक पंचायत में स्वच्छता अभियान के तहत जो भवन का निर्माण किया गया है, क्या उस भवन से कचरा का उठाव होता है? क्या एनडीए सरकार से यह भी है, हसनपुर में जो अभी कैंसर के तरह फैल गया है यहाँ भ्रष्टाचार। लालू जी के सरकार में टेबल के नीचे से बात किया जाता था, अफसरशाही, और अभी के सरकार में टेबल पर बैठ करके डील किया जाता है।
जी रुक जाइए, समय रुक, मैं पहुंच रहा हूं। एक ही सवाल, भ्रष्टाचार पे बहुत बात हो गई है। मैं कह रहा हूं सर कि ये जो स्वच्छता की बात कह रहे थे भवन को लेकर के, इस पे दे दीजिएगा। सवाल आपके पास है, मैं सवाल ले लेता हूं, उस पे आप जवाब देते चले जाइएगा। जी सर, मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार यादव है और मैं बिथान प्रखंड नरपा पंचायत से आता हूँ। 1947 से लेकर आज तक नरपा पंचायत के वासी क्यों कारागार की तरह जी रहा है? अभी भी हम हेल का हैं, वहां से हम हेल का है। जब वहां पे सुखाड़ घोषित किया गया है, रोड पे इतना पानी लगा, अभी तक रोड नहीं बना है पूरा। और स्वास्थ्य पे वहां पे उप स्वास्थ्य केंद्र कागज में पास है, अभी तक रोड नहीं बनी। कौन पंचायत? नरपा पंचायत। और नरपा पंचायत मैडम, एनडीए से सवाल है मेरा, स्वास्थ्य का। रोड जो है ना एमपी फंड से रोड है, वो जो रोड है वो एनडीए से सवाल है। एनडीए से ही सवाल है सर, आप ही के पास रहेंगे। जी रुक जाइए, सवाल अब आखिरी है। सर मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार, बिथान प्रखंड से आता हूं। मेरा सवाल यह है कि बिथान या हसनपुर विधानसभा में कानून व्यवस्था इतना चरमरा गया है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। चाहे पुलिस हो, चाहे थाना हो, थाना अध्यक्ष हो, कोई भी काम अगर आपको होता है, जब तक आप पुलिस को घूस नहीं दीजिएगा तब आपका कोई बात नहीं थाना में सुना जाएगा। चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, ब्लॉक में हम खुद आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे ओबीसी एनसीएल हो, हम बनाने जाते हैं। जब तक उसको 200-500 जेबी में नहीं दीजिएगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। बिथान ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ठीक। पूरा सवाल पुलिस वाला मेन मुद्दा मेरा है कि पुलिस कोई भी काम हो बिना रुपया का नहीं करती है। और हम मेरा सवाल राजकुमार राय जी से और विभा देवी जी से भी है कि दोनों आदमी मिलकर 20 साल तक शासन किए और राजकुमार राय जी चौमुखी विकास का बात करते हैं। क्या किए हैं चौमुखी विकास? एक बार गांव जाकर निरीक्षण करें तब पता चले। ठीक है, बताइए। हम हिंदू जी से पूछना चाहते हैं कि जो लाभकारी लोग बनवा रहे हैं क्षेत्र में घूम घूम के, तो उससे कैंप हम लोग का भी घर पे आया था लाभकार बनवाने के लिए। तो हम पूछे भाई क्या चीज है, तो बोला कि प्रशांत किशोर जीतेंगे ना तो 20,000 का महीना देंगे। तो हम बोले आईडी है या कुछ है आपके पास? तो बोला नहीं। तो हम बोले दिखाओ। और उसके बाद 20 रुपया कहता है कि पहले 20 रुपया दीजिए तब कार्ड बनाएंगे। और उसके बाद इस शराब जो कह रहे प्रशांत किशोर की सरकार बने। सवाल क्या है, बहुत क्लियर नहीं है। सवाल एक ही है कि प्रशांत किशोर जी को जो कह रहे हैं कि शराब या सरकार बन जाएगा तो 1 घंटा में हम शराब चालू कर देंगे। और हम मजदूर आदमी 500 रुपया कमाते हैं, अगर 300 कम शराब पी जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे और परिवार मेरा कैसे बढ़ेगा? ठीक, सवाल जिनके लिए था आप लोगों ने सुन लिया है। आपसे एक वो सड़क का सवाल कर रहे थे कि पानी हेल के अभी भी नरपा पंचायत में जाते हैं। नरपा पंचायत में एमपी फंड का सवाल था उनका कि एमपी फंड, हाँ वो कह रहे थे एमपी फंड से वो सड़क बननी है लेकिन बना नहीं नरपा पंचायत में। दूसरा स्वच्छता भवन को लेकर के सवाल था उनका कि क्या वो काम में है या नहीं। 2 सवाल। स्वच्छता के बारे में आप सब यहाँ बैठे जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर के मुखिया जी लोग हैं। स्वच्छता का काम तो सीधा पंचायत पर दिया गया है कि पंचायत प्रतिनिधि आप काम कराइए और जो भी उसका स्वच्छता कर्मी है उसको भुगतान करना है उसको हमने तो घूम के देखा है, कई जगह स्वच्छता कर्मी काम करते हैं, घूमते हैं, कहीं कहीं नहीं भी करते हैं, सही बात बता रहे हैं। तो उसमें जो भी जनप्रतिनिधि है पंचायती राज के, हम उनसे आग्रह करेंगे कि सरकार जब पैसा देती है तो उसको आप ईमानदारी से लागू कीजिए और काम कराइए। सरकार तो पैसा देती है, अब सरकार स्वच्छता कर्मी को सीधा पैसा तो देती नहीं है, वो पंचायत स्तर पर पंचायत के खाते से मिलता है। तो पंचायत जनप्रतिनिधि से आप संपर्क कीजिए और उन पर चढ़ के आप काम कराइए। बाकी निरपा पंचायत की बात कहें, आपको पता होगा निरपा पंचायत वो इलाके बाढ़ पीड़ित है और वो लॉ एरिया है। उसको बाढ़ से मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग करे नदी में बांध बनवा के स्लुइस गेट बनाए हैं, जो बाढ़ कमला करे नदी की पानी वहां नहीं आता है। अब बरसात की पानी दरभंगा से मधुबनी से जो गांव इलाके की पानी है वो नीचे उतर के आती है, तो लॉ एरिया है। फिर भी वहां प्रधानमंत्री सड़क योजना से लड़धा से लेके लक्ष्मणिया तक और लड़धा से लेकर के और फिर नरपा से लेके चिरोटना तक हम लोग सड़क निर्माण के लॉ एरिया है। पानी होगा, सही बात है, वहां पे पानी होगा, लेकिन जब स्लुइस गेट करे नदी की पानी जब डाउन होगा, जब स्लुइस गेट खुलेगा तो शीघ्र पानी जो है निकल जाएगा। अगर करे नदी में अभी स्लुइस गेट को खोल दिया जाएगा तो फिर इधर और पानी गांव में फैल जाएगा। तो अभी तो सड़क पर थोड़ा पानी होगा, वह लो एरिया है वास्तव में। ठीक, 2 लाइन में इंदु जी, शराबबंदी कह रही है खत्म कर देंगी, तो वो तो कह रहे हैं कि हम लोग और बर्बाद हो जाएंगे। बताइए, शराब अभी बंद है लेकिन शराब चल रहा है, पी रहा, बच्चे सूखे सूखे नशा कर रहा है और उनको कौन बोलता भाई शराब पियो? कोई ये है जो भाई शराब का दुकान खुल गया तो आपको बोलता भाई पी तू शराब? ऐसा कुछ है क्या? आपको नहीं पीना आप नहीं पीजिए, लेकिन जो हमारे युवा शराब पीते हैं
और अलग अलग नशा कर रहे हैं, वो तो बचेंगे ना। तो शराब बंद कहाँ है? पहले शराब बंदी दिखाइए आप। वन टू वन मत कीजिए, वन टू वन नहीं करना है। तो मैंने पहले कहा रहेगा, दुकान खुले रहेगा, वो अच्छा है ना भाई। ठीक है इंदु यहाँ जी, युवा हमारे बर्बाद हो रहे हैं, हम बच्चे इसीलिए पैदा करते हैं जो इंदु हमारे जी। गलत नशा करके हमारे बच्चे मरे। ठीक है, ठीक है। भाई साहब आपके सवालों को मैंने प्रतिनिधियों तक रखा है, जवाब इन्होंने दे दिया है। मैंने पहले ही कहा आप मनस्थिति पे अपने रखिए, चिंतन करिए, आपको जो सवाल का जवाब मिला है वो कितना संतोषजनक है। अब इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हैं हम लोग। करीब सवा घंटा हो चुका है। 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम था। आपके मुद्दे इतने ज्वलंत थे कि हम 15 मिनट और रिकॉर्ड करने पे मजबूर हुए हैं। आप सभी से अब आग्रह है, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। दाहिना हाथ आगे करेंगे, सारे प्रतिनिधियों से भी आप सभी अपनी जगह खड़े हो जाएं। दाहिना हाथ आगे करेंगे और एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेंगे। हेलो, सभा को समाप्त करने से पहले यहाँ पे उपस्थित जनता से मैं अनुरोध करना चाह रही हूँ कि तेज प्रताप जी पर बहुत ही आरोप लग रहा है कि उन्होंने कुछ काम विधानसभा में नहीं किए हैं। तो मैं उनके काम का लिस्ट लेके आई हूँ। अगर आप लोग सुनना चाहेंगे या पत्रकार जी अगर हमसे लेना चाहेंगे तो मैं लिस्ट को दे सकती हूँ। एक चूंकि सभी लोग खड़े हैं, हम एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ ले रहे हैं। अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए सभी लोग और मेरे पीछे दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। कार्यक्रम कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक आग्रह है, ये वीडियो आप कल सुबह प्रभात खबर के YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।